काली और गोरी बहू। इतनी सारी लड़कियों में से बहन जी आपको एक भी लड़की पसंद नहीं आई। अरे भला ऐसा क्यों है? अरे पंडित जी, अगर कोई ढंग की लड़की दिखाओ तभी तो पसंद करूंगी ना। ये काली कलूटी लड़कियां मुझे अपने बेटों के लिए नहीं चाहिए। सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाओ जो हमारे घर में आएंगी तो अच्छी लगेंगी। बड़ी मुश्किलों के बाद पंडित एक सुंदर सी लड़की की फोटो निकालता है जिसका नाम प्रिया था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ तुमने मुझे कम से कम एक लड़की तो सुंदर दिखाई। इस लड़की से मेरे बड़े बेटे के रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके छोटे लड़के के लिए भी लड़की दिखा देना। गोमती ये कह ही रही थी कि तभी वहां पर पुनीत आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अब ये सब छोड़िए, मैं अपने साथ किसी को लेकर आया हूँ। चलिए मेरे साथ बाहर आइए। पुनीत अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और जिसके बाद बाहर एक सांवली सी लड़की शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी होती है। बेटा, ये कौन है लड़की जिसे तू मुझे मिलाने के लिए लेकर आया है? माँ, यह आनंदा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसके पिताजी शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा और इससे शादी करके मैं अपने घर ले आया हूँ। चलिए माँ, अपनी बहू का गृह प्रवेश कीजिए। क्या कहा तूने? ये काली कलूटी लड़के इस घर की बहू? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं पहले ही आनंदा से शादी कर चुका हूँ। प्लीज आप मेरी बात को गिराओ मत। पुनीत के लाख समझाने पर भी गोमती उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद पुनीत आनंदा का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है। ये मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी ये। आपको बड़े भैया की शादी करानी है तो अपनी मर्जी से करवा लीजिए। चलो आनंदा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। पुनीत आनंदा को अपना कमरा दिखाने के लिए कमरे में ले जाता है, जहाँ आनंदा पुनीत से कहती है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। माँ जी तो बहुत गुस्से में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये तो कुछ दिनों की बात है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। पुनीत अपनी मर्जी चलाता है, जिसके चलते गोमती उससे बात करना ही बंद कर देती है। ये सब आनंदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका इन सब पर कोई बस नहीं था। कुछ दिनों में वो अपने बड़े बेटे माधव की शादी प्रिया से कर देती है। प्रिया बहुत ही सुंदर थी, जिसके चलते गोमती उसे हमेशा लाड़ प्यार किया करती थी, लेकिन गोमती को आगे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन प्रिया का बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। ओहो, आज का दिन कितना हंसी वाला है। मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का काम अपने पति से ही करवा लेती हूँ। अजी, सुनते हो? जरा यहाँ पर आओ। प्रिया के कहने पर माधव उसके पास आता है और कहता है, बोलो मेरी जान, इस अप्सरा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगे ना, तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगा। ओहो जान, मान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस तुमसे झाड़ू पोछा लगवाना है। माधव ये सुनते ही अचंभित रह जाता है। क्या कहा तुमने? झाड़ू पोछा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? देखो, अपनी प्यारी सी पत्नी को देखो। क्या मैं तुम्हारे सामने बीमारी में भी काम करती हुई अच्छी लगूंगी? प्रिया अपनी बातों में माधव को उलझा लेती है, जिसके बाद वो प्रिया के कहने पर झाड़ू पोछा लगाने लगता है। ये सब गोमती देखती है और उससे पूछती है, बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये काम तो तेरी पत्नी को करने चाहिए। वो क्या कर रही है? अब क्या बताऊं माँ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और फिर उसकी तबीयत खराब होने पर मैं उसकी मदद ना करूं तो फिर मैं कैसा पति कहलाऊंगा। पहले तो गोमती को अपने बेटे का ये बर्ताव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा रोजाना ही चलने लगता है। अब प्रिया अपने सारे के सारे काम अपने पति माधव से ही करवाने लगती है। कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जाने से पहले बर्तन धोकर जाना, नहीं तो बाद में मेरे नाजुक हाथों को ये बर्तन धोने पड़ेंगे। और तुम तो जानते ही हो कि मैं अपनी खूबसूरती को खराब नहीं कर सकती। प्रिया के कहने पर माधव रसोई में बर्तन भी धो रहा होता है। तभी वहाँ पर आनंदा आ जाती है और कहती है, भाई साहब, आप यहाँ पर बर्तन क्यों धो रहे हो? आप हट जाओ, मैं धो देती हूँ, नहीं तो आपको ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। माधव को हटाकर आनंदा बर्तन धोने लगती है, जिसके बाद वो लंच पैक करके अपने पति पुनीत को देने जाती है। ये लीजिए, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, समय से जाकर खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी पत्नी। रात को खाने में बिरयानी बना लेना, मेरा बहुत मन कर रहा है बिरयानी खाने का, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी दिल कर रहा है मैं शाम को बना दूंगी। आप अभी आराम से ड्यूटी जाइए। आनंदा ऐसा कहने के बाद पुनीत को उसके ऑफिस भेज देती है, जिसके बाद वो अपने सारे काम करती है और पुनीत के कपड़े धोकर उन्हें सुखा देती है। ये सब देखकर गोमती बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है,
मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। काश मैंने ऐसा फैसला अपने बड़े बेटे के लिए भी थोड़ा सोच समझकर किया होता, तो आज उसे इतना कुछ सहन नहीं करना पड़ता। कहाँ मैं काली बहू लाने से इनकार कर रही थी, लेकिन आनंदा ने पत्नी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया है। अब मुझे ही अपनी बड़ी बहू को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गोमती ऐसा सोचकर अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो शाम को माधव के आने का इंतजार करने लगती है। अरे बेटा, तू आ गया। मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं सोच रही थी कि पूरा दिन तो बेचारी प्रिया घर में ही रहती है और उसके पास कोई काम भी नहीं होते, तो क्यों ना उसे जॉब पर लगवा दे। इससे उसके खर्चे के लिए पैसे भी निकल आएंगे और उसका टाइम पास भी हो जाएगा। जॉब का नाम सुनते ही प्रिया खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं जॉब करूंगी तो मेरा बाहर आना जाना भी लगा रहेगा। मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया बाहर जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे आगे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। जैसे जैसे प्रिया बाहर जॉब करती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, क्योंकि बाहर जॉब करना भी और फिर वहाँ से आकर अपने पर्सनल काम करना, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। मुझसे ये नौकरी नहीं हो सकती। मैं तो घर में ही ठीक हूँ। क्या हुआ बहू, कुछ ही दिनों में तुम थक गई? और मेरे बेटे को देखो, बाहर जॉब भी करना और फिर तुम्हारे बताए हुए काम भी करना। अरे अब तो तुम्हें समझ आया होगा कि अगर इंसान घर और बाहर दोनों का काम करता है तो उसके ऊपर कितना भार आ जाता है। बिल्कुल सही कहा माँ जी। आज मुझे समझ आ गया कि माधव जी कितना काम करते हैं, और मैं भी घर के काम उन्हीं से करवाने लगी थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं घर संभाल लूंगी तो माधव जी अपनी जॉब संभालेंगे। उस दिन के बाद से प्रिया घर के सभी काम और माधव के भी सारे काम अच्छे से करने लगती है। वहीं माधव जॉब करता है। इन सब के बीच में गोमती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी छोटी बहू आनंदा से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।